समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसके पास एक छोटी सी लड़की थी और कोई भी नहीं था। लड़की बहुत सुंदर और भोली थी, इसी वजह से उसे सभी गांव वाले बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बाद औरत थाली में चावल सुखाने के लिए रख दी। बेटी से उसे देखने के लिए कहा कि लड़की थाली के पास बैठकर चिड़ियों को भगाने लगी। कुछ देर बाद एक मैना उड़ते हुए वहां पर आई, के पास आकर बैठ गई। लड़की उसे देखकर हैरान हो गई। इन्हें ऐसा मैना कभी नहीं देखा था। मैना के पंख सोने के थे और चोंच चांदी के थे। पाँव तांबे के बने हुए थे। मैना वहां आकर तुरंत चावल को खाना शुरू कर दी और हंसना शुरू कर दी कि ये सब देखकर रोने लगी। इन्हें गुस्साते हुए कहा, इस चावल को मत खाओ, ये चावल बहुत कीमती है, मेरी माँ इसे बहुत मुश्किल से लाती है। कि पंख वाली मैना बड़े प्यार से लड़की की तरफ देखा और कहा, बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इस चावल की कीमत दे दूंगी। ना कहती है, कल तुम सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ये कहकर मैना वहाँ से उड़ गई। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो मन ही मन में खूब खुश हो रही थी और पूरी रात मैना के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन होते ही वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई। लड़की पेड़ के पत्तियों को देखने लगी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। घना पत्ती वाले पेड़ पर सोने का एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। इतना खूबसूरत था कि अंधेरे में भी ये बहुत चमकदार था कि उसे देखती रह गई। जैसे ही सुबह उठकर देखी तो सामने लड़की खड़ी थी। कि मैना कहती है, ओह तुम आ गई हो तो तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, रुको मैं एक सोने की सीढ़ी लटका देती हूँ। कि मैना कहती है कि बताओ तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की या तांबे की। ने कहा कि मैं तो गरीब माँ की गरीब लड़की हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी लटकाने के लिए कह सकती हूँ। ना सोने की सीढ़ी लटका दी, जिसे देखकर लड़की हैरान हो गई। इस पर चढ़कर सोने की महल के अंदर पहुंच गई। महल अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे तरह तरह की सोने की चीजों से यह महल सजा हुआ था। महल के अंदर सारी चीज सोने चांदी जवाहरात की थी कि पूरे महल को घूम घूम कर देखती रही। सोने की मैना ने कहा कि आओ तुम्हें भूख लगी होगी, चलो तुम नाश्ता कर लो, बताओ तुम भोजन किस थाली में करोगी, सोने की, तांबे की या फिर चांदी की थाली में। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लड़की ने बोला कि मैं तो गरीब माँ की गरीब लड़की हूँ, मैं तो बस तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। फिर से आश्चर्य हो गई। उसे फिर से सोने की थाली में भोजन दिया गया। जैसे ही भोजन कर ली, उसके बाद सोने की मैना अंदर से 3 बक्से ले आई। एक बक्सा सबसे बड़ा था, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे भी छोटा था। और बक्सों को मेज पे रख कर मैना बोली, एक बक्सा चुन लो, घर जाकर तुम अपनी माँ को दे देना। इन्हें सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और मैना को धन्यवाद देकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और दोनों बड़े खुशी खुशी उस बक्से को खोला कि अंदर से बहुत सारा सोना पैसा निकला। बगल में एक औरत रहती थी जो बेहद ही कंजूस और लालची थी। एक लड़की बहुत ही घमंडी और बात बात में गुस्सा करने वाली थी। औरत जब उस लड़की और उसकी माँ को अमीर होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा जलन करने लगी। दिनों बाद ये औरत उनके अमीर होने का पता लगा ली। दूसरे दिन उसने भी थाली में चावल रखकर
सुखाने के लिए धूप में रख दी। अपनी बेटी को उसको देखने के लिए वहीं पर बैठा दी। उसकी लड़की बैठी तो सही पर बहुत ज़्यादा आलसी थी। कुछ देर तक वो चिड़ियों को उड़ाती रही। देर में थक कर एक तरफ बैठ गई। पक्षी आकर उसके चावल को खाने लगे। पक्षी आधे से भी ज़्यादा चावल खा लिए। उसके बाद थोड़ी ही देर में सोने की मैना वहाँ आई। मैना को देखकर वो लड़की बहुत तेज से गुस्सा की और बोली, ए मैना, तूने जो चावल खाया है तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। चावल मुफ्त में नहीं मिले हैं जो तुम इसे खाए जा रही हो, इसकी कीमत तुम मुझे दो। कि मैना बहुत ही गुस्से में लड़की की तरफ देखी, फिर भी वो नम्र स्वर में बोली, अच्छी लड़की, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगी। कल सुबह तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना तो मैं तुम्हें इस चावल की कीमत दे दूंगी। कहकर सोने की मैना वहां से उड़ गई। अगले दिन सुबह वो लड़की पीपल के पेड़ के नीचे गई। मैना के जागने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से बोली, मैना, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। सोने की मैना बाहर आकर देखी तो वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। सोने की मैना कहती है, थोड़ी देर रुको, मैं एक सीढ़ी लटका देती हूँ, उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। तो तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए या चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ी चाहिए? की ने तुरंत कहा कि तांबे की सीढ़ी चढ़ने से मेरे हाथ तो छिल जाएंगे और कट जाएंगे, मुझे तो लग्जरी सोने की सीढ़ी चाहिए। कि लड़की को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैना ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटका दी। सीढ़ी पर चढ़कर लड़की नैना के सोने की महल में पहुंच गई। कि मैना ने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम सोने की थाली में खाओगी या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? ये लड़की तुरंत ही उत्तर दी, मैं तो कभी तांबे की थाली में भोजन ही नहीं की हूँ, मुझे तो सोने की थाली चाहिए भोजन के लिए। कि यह देखकर बहुत दुखी हुई क्योंकि उसे तांबे की थाली में भोजन मिला हुआ था। भोजन करने के बाद सोने की मैना 3 बक्से लेकर आ गई। एक बक्सा बड़ा और एक बक्सा उससे छोटा और एक बक्सा उससे भी छोटा था। मेज बक्सों को मेज पर रखते हुए मैना ने बोला, सोने की मैना ने लड़की से बोला, इसमें से तुम एक बक्सा चुन लो, फिर घर जाकर अपनी माँ को दे देना। लड़की इसमें से बड़ा बक्सा उठा ली और सोने की मैना को धन्यवाद दिए बिना ही वहाँ से चली गई। वह घर पहुँची, उसकी माँ बहुत खुश हुई और वो जल्दी जल्दी जाकर बक्सों को खोली। ये क्या, उसके अंदर बहुत ही बड़ा काला सांप निकला। और घमंडी लड़की को उसके लालच का फल मिल गया, इसलिए वो लड़की आज के बाद कभी लालच नहीं की। इसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए।